हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 14.1 में क्वेश्चन नंबर 20 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 14.1 में क्वेश्चन नंबर 19 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, आज हम लोग ये प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे और इस तरह से आप लोगों का पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो वृत्त के अंदर गिरेगा। तो देखिए, आप लोग फार्मूला यही जानते हैं प्रायिकता निकालने का, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो इसको पूछा है कि वृत्त के अंदर गिरेगा। कुल परिणाम क्या है, इस पर भी गिर सकता है, ये जो आयताकार भाग है। तो अनुकूल परिणाम मतलब इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल की बात की गई है, इसमें कहीं भी गिर सकता है। तो इसका क्षेत्रफल और बटा कुल हम लोग लिखते हैं, तो कुल इसका क्षेत्रफल। यानी कि हम लोग लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम हमारा क्या होगा। अनुकूल परिणाम होगा ये वृत्त का क्षेत्रफल। अनुकूल परिणाम बराबर हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा यही अनुकूल परिणाम होगा। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुणा में आर। देखिए, 1 मीटर व्यास दिया है तो आर त्रिज्या होता है, तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 का स्क्वायर होगा। तो पाई गुणा में 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि पाई का 1 में गुणा करेंगे तो पाई/4। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। यही अनुकूल परिणाम है क्योंकि वृत्त में पूछा है, और पूरा तो ये कुल परिणाम इस पर भी गिर सकता है। तथा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या होगा, ये आयत का क्षेत्रफल। आयत दिया गया है, यहां देख सकते हैं आप लोग, आयताकार क्षेत्र, तो वही आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहां देख सकते हैं आप लोग, लंबाई भी दिया गया है, चौड़ाई भी, 3 मीटर 2 मीटर, तो 3 गुणा में 2 करेंगे यानी कि 6 मीटर का स्क्वायर। ये हो गया। यही पाई/4 हमने लिखा, ये भी मीटर में दिया गया, तो क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर, इसको भी आप लोग लिखेंगे। अब देखिए, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को प्रायिकता निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए प्रायिकता वृत्त के अंदर गिरेगा। तो अनुकूल परिणाम है पाई/4 और बटा में कुल संभव परिणाम है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 जाएगा पाई के साथ गुणा करेगा, 6 जाएगा 4 के साथ, 1 का पाई में गुणा पाई और 6 का 4 में गुणा 24, यानी कि पाई/24 प्रायिकता हमारा हो गया, पाई/24। यही आंसर लिख लेंगे। पाई का मान भी आप लोग रख के हल कर सकते हैं, इतना भी लिखेंगे तब भी क्वेश्चन सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, दिया गया है 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं। 144 में से 20 खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। पेन खरीदेंगे मतलब अच्छा वाला बात किया गया है।
आप वह पेन नहीं खरीदेंगे मतलब खराब वाला बात किया गया। हम लोग लिखेंगे चूंकि अच्छे पेनों की संख्या बराबर, अच्छे पेन कितने होंगे, देखिए 144 में से 20 खराब है तो 20 घटा देंगे हम लोग, यानी कि 124 ये अच्छे पेन हो गए। और अच्छे पेनों की संख्या हो गई। खराब पेन हम लोग लिख सकते हैं खराब पेनों की संख्या, खराब पेन दिया गया है 20। कुल पेन हम लोग लिख लेते हैं, कुल पेन भी दिया गया है 144। अब देखिए आप वह पेन खरीदेंगे मतलब अच्छे वाले पेनों का बात किया गया है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रायिकता निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे इसलिए प्रायिकता आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे यानी कि अच्छे पेनों को कहा गया। तो अच्छे पेन है 124 और बटा कुल है 144। इसको कैंसिल कर सकते हैं आप लोग 4 से 31 बार में और 4 से ये 36 बार में, यानी कि 31/36 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड में कहा आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, पेन नहीं खरीदेंगे तो प्रायिकता हम लोग लिखते हैं पेन नहीं खरीदेंगे, पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदने का मतलब खराब पेन है, पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता हम लोगों को बताना है। तो नहीं खरीदेंगे मतलब खराब पेन है 20, तो 20 बटा और कुल पेन है 144। इसको भी कैंसिल करते हैं हम लोग 4 से, 5 बार में 20 कैंसिल होगा और 4 से ये 36 बार में, यानी कि 5/36 हमारा आंसर होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया उदाहरण 13 को देखिए। पहला नंबर कहा गया अब इसमें निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये जो सारणी दिया गया इसको खाली जगह है, देखिए इसको पूरा करने के लिए कहा है उदाहरण 13 को देख के। फिर दूसरा क्वेश्चन कहा है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम है। 2 3 4 5 6 ये देखिए से 12 तक है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। कह रहा है कि सबकी प्रायिकता क्या है 1/11 है, इससे आप सहमत हैं तो ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहा इस खाली जगह को भरिए उदाहरण 13 को देखकर। अब देखिए यहाँ हमने उदाहरण 13 लिखा नहीं है। उदाहरण 13 में क्या दिया गया, 2 पासे दिए गए हैं, 2 पासों को फेंका जाता है तो उसमें कुल परिणाम लिखा गया, कितने परिणाम होंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 पासे जब फेंके जाएंगे तो कुल हमने बताया था 36 परिणाम होते हैं। क्या क्या आ सकता है, तो देखिए 36 परिणाम होते हैं, हम लोग उसको निकालेंगे। यहाँ यही चीज उदाहरण 13 में दिया गया। मान लीजिए पहले पासे पर 1 आया तो दूसरे पर भी 1 आ सकता है, 1 परिणाम हो गया। फिर दूसरा है पहले पर 1 आया दूसरे पर 2 आए, फिर पहले पर 1 आया दूसरे पर 3 आए, पहले पर 1 आया दूसरे पर 4 आए, पहले पर 1 आया दूसरे पर 5, पहले पर 1 आए दूसरे पर 6। यही चीज एग्जाम्पल 13 में दिया गया है। फिर मान लीजिए पहले पर 2 आए और दूसरे पर 1, पहले पर 2 दूसरे पर 2, पहले पर 2 दूसरे पर 3, छत्तीस परिणाम में। यही एग्जाम्पल में दिया गया है 13 नंबर में। अब इसी को देख के यहाँ देखिए भरना कह रहा है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। दोनों पासों पर हमने बना लिया कि क्या क्या आ सकता है। यहाँ पहले पर 1 तो दूसरे पर 1, पहले पर 1 दूसरे पर 2, ऐसे हो गया है दोनों पासों का। कहा गया कि दोनों पासों पर क्या होना चाहिए, दोनों पासों में संख्याओं का योग 2 होना चाहिए। तो
उसका प्रायिकता 1/36। देखिए संख्याओं का योग 2, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, यहाँ 1 2 जोड़ेंगे तो 3 ज्यादा होगा। संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 2। तो 1 और 1 2, एक ही ऐसा परिणाम है, एक ही कि संख्याओं को जोड़ने पर 2 होगा। यहाँ देखिए 3 होगा 4 होगा, 3 होगा 4 होगा, बढ़ जाएगा। एक ही ऐसा परिणाम है कि 2 होगा। तो एक ही ऐसा परिणाम है तो वही 1 और बटा कुल कितने परिणाम होते हैं? 36। तो प्रायिकता लिख दिया गया 1/36। अब यही बताना है 3, मतलब 2 पासों का योग 3 होगा, उसकी क्या प्रायिकता है? तो देखिए 2 पासों का योग 3 कब होगा? 1 2 3 और यहाँ 2 1 3। 2 परिणाम ऐसे हैं कि 2 पासों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, 2 परिणाम। तो 2/36 लिखेंगे आप लोग। यहां पर आप लोग भरेंगे 2/36। इसको कैंसिल जब आप लोग करेंगे 2/36 को, तो 2 1 कम 2, 2 से 18 बार में 36 कटेगा, यानी कि 1/18 इसको आप लोग भर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, नीचे यहां दिया गया संकेत में कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है ये। 4, 2 पासों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 4। तो देखिए 1 3 4, उसके बाद 3 1 4 और 2 2 4। 3 ऐसे परिणाम हो रहे हैं कि जोड़ने पर 4 है, 3 ऐसे परिणाम। तो 3/36 लिखेंगे आप लोग। क्या? 3/36 कैंसिल करेंगे तो 1/12 आएगा। 5 जोड़ने पर दोनों पासों को 5 होना चाहिए, तो हम लोग देखते हैं 5 कहां कहां हो रहा है। यहां 5 होगा, यहां 5 होगा, यहां 5 होगा और यहां 5 होगा। यही 4 ऐसे परिणाम है कि इनको जोड़ने पर 5 होगा, यानी कि 4 परिणाम हो रहे हैं। तो हम लोगों को लिखना है 4/36। कैंसिल कर लेंगे तो 4 से 1 बार में और 4 से 9 बार में, यानी कि यहां भरेंगे हम लोग 1/9। 6 होना चाहिए, तो हम लोग देखते हैं 6। 1 और 5 जोड़ेंगे 6, 2 4 जोड़ेंगे 6, 3 3 जोड़ेंगे 6, 4 2 6, 5 1 6। कुल 5 परिणाम हो रहे हैं, तो यानी कि हमको लिखना है कुल 5 परिणाम हो रहे हैं, तो हमको क्या लिखना है? 5/36। कैंसिल होगा नहीं, तो हम लोगों को लिख देना है यहां 5/36। जोड़ने पर दोनों को 7 होना चाहिए, तो हम लोग देखते हैं 7 के लिए। 1 और 6 जोड़ेंगे 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7। कितने परिणाम हुए? 6 परिणाम हुए। तो यानी कि हम लोगों को लिखना है 6/36। कैंसिल करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि यहां भर देंगे 1/6। 8 के लिए फिर से देखिए दे दिया गया 8। चेक कर लेते हैं हम लोग 8 के लिए। 2 और 6 जोड़ेंगे 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8 और 6 2 8, यानी कि 2 2 4 1 5 परिणाम हुए। तो आप लोग देख सकते हैं 5/36। 9 के लिए हम लोग देखते हैं। 9 के लिए देखते हैं। 3 और 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9। 4 परिणाम हैं, यानी कि हम लोग लिखेंगे 4/36। कैंसिल करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, यहां 1/9। फिर देखिए 10 के लिए हम लोग देखते हैं। 4 6 10, 5 5 10, 6 4 10। 3 परिणाम है, यानी कि 3/36। 3/36 का मतलब 1/12। फिर यहां देखिए 11 के लिए देखेंगे तो 5 6 11, 6 5 11। 2 परिणाम हैं, तो 2/36 लिखेंगे। 2/36 का मतलब 1/18।
और फिर यहाँ 1/36 12 के लिए हो जाएगा। 12 के लिए देखिए 6 6 12 एक ही परिणाम है, तो 1/36। इस तरह से आप लोगों को इसको भर देना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कंप्लीट होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, ये 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6। देखिए कुल यहाँ पर कहा गया 11 परिणाम है, ये 2 से 12 तक कह रहा है। अब प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। सबकी प्रायिकता कह रहा है 1/11 है, तो देख सकते हैं सबकी प्रायिकता 1/11 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे। हम लोग लिख लेंगे, चूंकि सेकेंड वाला क्वेश्चन है, सबकी प्रायिकता 1/11 नहीं है। सबकी प्रायिकता 1/11 नहीं है। कारण बताना है। क्या कारण आप लोग बताएंगे? तो आप लोग कहेंगे कि क्योंकि हमने ऊपर इस चीज को यहाँ परिणाम निकाला हुआ है और परिणाम सबके अलग अलग आए हुए हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस नंबर में एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। अब देखिए, पहले तो हम लोग कह रहे हैं 3 सिक्का उछालने पर हमको परिणाम लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 3 सिक्के उछालने पर 3 सिक्के उछालने पर निम्न 8 परिणाम होंगे। हमने आप लोगों को बताया था कि देखिए हमने यहाँ लिखा चूंकि 3 सिक्के उछालने पर निम्न 8 परिणाम होंगे। कौन कौन से परिणाम होंगे? 8 परिणाम हमने कैसे लिखा? हमने सिक्के के लिए बताया था आप लोगों को, 2 का पावर n करने के लिए। 2 का पावर n माने 3 सिक्के हैं, तो 2 का पावर 3 करेंगे, हो जाएगा 8। कुल 8 परिणाम होंगे। कौन कौन से होंगे? उस परिणाम को ऐसे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पहले आप लोग लिख लेंगे ऐसे, हेड 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 हेड, फिर टेल 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 और टेल। 4 बार हेड 4 बार टेल लिख लेंगे। देखिए ये एक ट्रिक है, इसको आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए पहले 4 4 बार लिखे, फिर 2 2 बार, अब 1 1 बार। 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। इतना आप लोग लिख लेंगे। यही 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम होंगे। या तो तीनों पर हेड आए, या तो 2 पर हेड आए 1 पर टेल, या तो इस पर हेड इस पर टेल इस पर हेड, ऐसे कुल 8 परिणाम होंगे। कह रहा है कि देखिए कि तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान कहाँ कहाँ है? देखिए एक तो यहाँ तीनों परिणाम समान है और एक तो यहाँ पर तीनों परिणाम समान है, 2 ही जगह पर। कह रहा है कि 3 चित्त या 3 पट, वही 3 चित्त है या 3 पट है, प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। ये दोनों अगर होता है, मतलब या तो तीनों पर चित्त या तीनों पर पट आए तो हनीफ जीत जाएगा, नहीं तो वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, अब हारने की प्रायिकता यही दोनों पर जीतेगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 पर हार जाएगा। तो कुल कितने हारने की बताना है, तो 6 पर हारेगा, तो ऊपर 6 बटा कुल कितने परिणाम है? 8। हो गया आंसर। हम लोग लिखेंगे इसलिए P हनीफ के हारने की प्रायिकता, हनीफ के हार जाएगा, इसी की प्रायिकता बताना है। P हमने लिखा हनीफ हार जाएगा, बराबर। तो हारने वाला कुल देखिए 6 है, तो 6 और बटा 8।
कैंसिल कर लेंगे 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में, यानी कि हमारा आंसर हो गया 3/4। ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें दिया गया एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो देखिए जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल 36 परिणाम होते हैं। अब उसमें से बताना है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। हम लोग लिखेंगे चूंकि 2 पासे फेंकने पर 2 पासे फेंकने पर कुल 36 परिणाम होते हैं, कुल 36 परिणाम होते हैं, जिसमें 5 किसी भी बार न आने के निम्न परिणाम होंगे। अब देखिए 5 किसी भी बार न आने के कितने परिणाम होंगे, हमने यहां पर पहले निकाला हुआ है परिणाम, तो इसी में हम लोग देखते हैं कितने बार 5 नहीं आएंगे, ये देखना है हम लोगों को। तो देखिए यहां देखिए नहीं आया है, यहां भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ऐसे जब देखते जाएंगे आप लोग तो इस वाले लाइन में देखिए 5 आएगा, यहां पूरा 5 और फिर ऐसे में 5। वही हम लोगों को देखना है 5 कम से कम एक भी बार न आए। तो हम लोग देख रहे हैं कितने बार 5 आया है। तो 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10, यहाँ हमने गिन लिया है 11 बार 5 आ रहा है। 11 बार ऐसे परिणाम हैं कि जिसमें 5 आया है। 11 बार छोड़ के कितने बार 5 नहीं आया है, 36 - 11 कर लेंगे तो 25 बार 5 नहीं आया है। बस यही चीज यहां पर लिखना हम लोगों को, जिसमें 5 किसी भी बार न आने के निम्न परिणाम होंगे। किसी भी बार न आने के निम्न 25 परिणाम तथा 5 कम से कम 1 बार 5 आने के, तथा कम से कम 1 बार 5 आने के 11 परिणाम होंगे। 11 परिणाम होंगे। अब देखिए तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, मतलब 25 परिणाम है। तो हम लोग पहला वाला लिखते हैं प्रायिकता 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता बताना है। तो 25 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 नहीं आया, तो 25/36 करेंगे, ये आंसर होगा। सेकेंड वाला प्रायिकता 5 कम से कम 1 बार आएगा। 5 कम से कम 1 बार आएगा। ये 11 ऐसा है कि 5 आएगा, तो 11/36 ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ये यहाँ 25 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। पहला नंबर दिया गया, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक 1 बार हैं, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है।
कह रहा है कि देखिए दो सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाएगा, तो दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो आप लोग जानते हैं 4 परिणाम होते हैं। 4 परिणाम कौन कौन सा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, 4 परिणाम होते हैं। जबकि कह रहा है इसके 3 संभावित परिणाम, 3 परिणाम, चारों में से 3 परिणाम कह रहा है 2 चित्त, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। इतना तो सही कहा है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। कह रहा है सबकी प्रायिकता, इसका प्रायिकता आप लोगों को बताना है हेड 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 की। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। इसकी भी प्रायिकता 1/3 का है, इसकी भी और इसकी भी। गलत है। अभी हेड हेड एक ही परिणाम ऐसा है कि जिसमें हेड हेड आया तो इसका निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। एक ही ऐसा परिणाम है जिसमें टेल टेल आया तो 1/4। हेड टेल वाला 2 है, यानी कि 2/4। जबकि कहा है सबकी प्रायिकता 1/3 है, तो इसको आप लोग लिखेंगे असत्य। कारण आप लोग बता ही सकते हैं कि यह संभव नहीं है कि सबकी प्रायिकता क्या हो जाए, 1/3 हो जाए। दूसरा देखना है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। एक पासे को अगर फेंका जाता है, एक पासे को, तो आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 इतने परिणाम हो सकते हैं। 6 परिणाम एक पासे को फेंकने पर। कहना है कि इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। 2 ऐसे परिणाम हों या तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या देखिए 3 है। अगर विषम संख्या का हम लोग प्रायिकता निकालते हैं तो 3/6 होगा और कैंसिल करेंगे तो 1/2। और सम संख्या कितने हैं देखिए 1 2 3। सम संख्या का अगर हम लोग प्रायिकता निकालना तो सम संख्या भी 3 है, कुल 6, तो 3/6 1/2। अब कहाँ क्या गया देखिए, एक विषम संख्या या एक सम संख्या आता है। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितना है, 1/2 है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं तो विषम संख्या का कहा 1/2, आप लोग देख सकते हैं विषम का 1/2 आया है, सम का भी 1/2, मतलब ये क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आप लोगों का ये प्रश्नावली और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोगों का पूरा 14 चैप्टर जो पढ़ना था, जो आप लोगों को 2025 के बोर्ड वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, सारा कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर हमने चैप्टर 4 को नहीं डाला हुआ है, तो उसको भी इसी महीने में आप लोगों का सारा वीडियो ये चैप्टर 4 का डाल देंगे। बाकी सारा चैप्टर 1 से 14 तक कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर सॉल्व करने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।